कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट युनसेओ चुंग ने आरोप लगाया है कि ट्रंप सरकार उन्हें डिपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। उनका गुनाह ये है कि उन्होंने प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। लेकिन सिर्फ युनसेओ ही नहीं बल्कि अमेरिका में कई और स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने टारगेट किया है, जो किसी न किसी तरह के प्रोटेस्ट में या फिर पब्लिक स्टेटमेंट में शामिल रहे हैं। युनसेओ चुंग पर क्या आरोप लगे हैं, एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ। युनसेओ चुंग 21 साल की हैं। वो एक लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है, यानी कि यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। 5 मार्च को उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किया गया था। 10 मार्च को एक फेडरल ऑफिसर ने उनके वकील को बताया कि उनका ग्रीन कार्ड रिवोक किया जा रहा है। 13 मार्च को सरकार ने उनकी इमिग्रेशन और ट्रैवल हिस्ट्री की तलाशी के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 2 हॉस्टल्स में रेड मारी। बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से किसी का ग्रीन कार्ड रिवोक किया जा सकता है? क्या सिर्फ युनसेओ ही निशाने पर है? तो देखिए, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स भी इस तरह के इमिग्रेशन रूल्स का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महमूद खलील। महमूद खलील का ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कैंपस में हुए प्रोटेस्ट को लीड किया था। सरकार का आरोप ये था कि महमूद खलील का विरोध हमास का समर्थन करने जैसा था। सरकार के दलील में महमूद खलील ने ये आंसर दिया कि वो सिर्फ छात्रों की हक की बात कर रहे थे। इसके अलावा मोमोडो ताल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यूके और गैम्बिया की नागरिक हैं। स्टूडेंट वीज़ा उनका भी रद्द कर दिया गया क्योंकि उन पर भी यही आरोप लगा था कि उन्होंने करियर फेयर में प्रोटेस्ट किया था। अब इमिग्रेशन ऑफिसर्स उन्हें डिपोर्ट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के अलावा कई सारे स्कॉलर्स भी हैं जिन्हें इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ा है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी और ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। एक को डिटेन किया गया और एक को अमेरिका में एंट्री से रोक दिया गया। अमेरिका में स्टूडेंट्स के लिए इमिग्रेशन नियम टफ हो रहे हैं। ट्रंप सरकार ने हाल ही में कुछ नए नियम लागू किए हैं जिनके तहत अगर किसी फॉरेन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसका वीज़ा रिवोक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट या फिर प्रोटेस्ट में शामिल होता है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानकर डिपोर्ट किया जा सकता है। एक पुराना कानून जो आमतौर पर रेयर केस में ही इस्तेमाल होता था, अब उसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में पढ़ाई और भी मुश्किल हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर युनसेओ चुंग की याचिका क्या कहती है। युनसेओ चुंग ने न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में केस फाइल किया है और ये मांग की है कि उन्हें डिटेन न किया जाए, उन्हें न्यूयॉर्क से बाहर न भेजा जाए, अमेरिका से डिपोर्ट न किया जाए। उनके वकील का कहना है कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि अमेरिका में अब फ्री स्पीच कितनी सेफ है। अमेरिका में स्टूडेंट्स के लिए माहौल काफ़ी गंभीर हो रहा है, स्क्रूटनी बढ़ रही है और हर एक स्टूडेंट पर नज़र रखी जा रही है जो किसी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल है या फिर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे अमेरिका के सिक्योरिटी में ब्रीच आने का खतरा है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है, समझा दिया है कि आखिर युनसेओ चुंग के साथ क्या हो रहा है और उन्होंने किस तरह के आरोप सरकार पर लगाए हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है, क्या विचार है? क्या अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इमिग्रेशन, वीज़ा और स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।